दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी से जुड़े कुछ असरकारी उपाय बताएंगे जिन्हें करके जन्मों जन्मों की निर्धनता को दूर किया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिसे आप इस एकादशी को तुलसी पर चढ़ा देते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन संपदा और ऐश्वर्य से भर जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से भरकर तुलसी में पानी डाल देते हैं या फिर गंदे हाथों से तुलसी में पानी डाल देते हैं। तुलसी में पानी डालने से पहले या तो स्नान करें या फिर हाथों को अच्छे से धो लें, फिर तुलसी में पानी डालें। गंदे आचरण से तुलसी में पानी डालने से घोर पाप लगता है। जिस बर्तन से आप तुलसी में जल दें वो बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए। जूठे बर्तन से तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी क्रोधित हो जाती है और आपकी तुलसी सूख भी सकती है। हफ्ते में एक बार आप तुलसी में जल डालें, तब उस जल में शुद्ध गाय का दूध अवश्य डालें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। और तुलसी में दूध डालना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मासिक धर्म में तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ऐसे समय में आप किसी और से जल डलवा सकते हैं। आपके जल डालने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर के आंगन में तुलसी लगाएं तो तुलसी को गंदी मिट्टी में ना लगाएं। सड़ी गली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। मिट्टी में से कंकड़, पत्थर और कचरा हटा देना चाहिए। तुलसी के अंदर आप शालिग्राम की ही प्रतिमा रख सकते हैं। शिव जी की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति या किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के अंदर केवल शालिग्राम की प्रतिमा रखना ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी तुलसी घर में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, एक तो वो तुलसी जो सूख गई हो उसे घर में नहीं लगाए रखना चाहिए, या तो उसे बहती नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घरों में राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता। अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में राम तुलसी और श्याम तुलसी लगी हुई होती है। इनमें से किसी एक के साथ शालिग्राम भगवान का विवाह करवाया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाता है उसे अनंत काल तक सर्वलोक की प्राप्ति होती है। उसके धीरे धीरे सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। सच्चे दिल से ही तुलसी माता का विवाह करवाना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह कराना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की माला बनाकर अगर बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है। नजर दोष और कई बीमारियां छूती तक नहीं है। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार पर बना रहता है। लेकिन याद रहे, जब आप तुलसी की माला अपने गले में पहने तो अपने मन में गंदे विचार नहीं आने चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं तुलसी के पौधे से मिलने वाले कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में। ये फायदे शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, रिसर्च के अनुसार तुलसी को चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का रोजाना खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। चेहरे की चमक के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद मानी गई है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे सब खत्म हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ हो जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर किसी जगह चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्द ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देते। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की जो व्यक्ति सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको सर्दी या हल्का बुखार है तो मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पकाकर उसका काढ़ा पीने से बहुत ही फायदा मिलता है।
तुलसी के पौधे को रोजाना नियमित तौर से पूजा पाठ और शाम के समय दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। यदि आपका कारोबार कम चलता है या फिर पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप 100 गुना फल की प्राप्ति चाहते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। आप तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। वैसे तो सभी देवी देवताओं की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, केवल भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला गले में पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं और सभी सुख की प्राप्ति होती है और बुरी नजर भी नहीं लगती। तुलसी माला पहनने से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी माला को गंगा जल और धूप अवश्य दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माला पहनने वाले को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। अगर आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो लें और इसकी पूजा करें, फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी पौधा अपने घर में लगाते समय दिशा का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों और वास्तुशास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर लगाने के लिए लेकर आते हैं तो बृहस्पतिवार को लेकर आएं और सुबह के समय लगाएं। और आप तुलसी के पौधे के नीचे भूल से भी शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी आपको पसंद आए तो ब्रेन बुक्स मनी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।